ओम वंदे मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारतीय आप सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, बहुत से लोगों को मृत्यु से बहुत भय लगता है। आप कहेंगे हर किसी को लगता है, नहीं, हर किसी को नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोग तो मृत्यु के लिए भी तैयार होते हैं। तो मृत्यु का भय जिसको लगता है ना, उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि हमारे ऋषि मुनि इतने सालों कैसे जी लेते थे, कि हमारे राजा महाराजा नहीं जीते। ये भी आपको दूसरा पहलू समझना होगा। वहीं कछुआ 400 साल जी लेता है, लेकिन कुत्ता 15-20 साल जीता है। आपके अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। आज हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, और यदि आप दीर्घजीवी बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि लंबी उम्र सबको चाहिए और उसके लिए फिर थोड़ी सी अपनी कुछ इच्छाओं का बलिदान भी करना पड़ता है। यदि आप वो कर पाते हैं तो दीर्घजीवी आप आराम से हो सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि मनुष्य का जीवन 100 साल निरोगी रहने के लिए बना हुआ है। इसलिए हमारे कहा गया है जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम। और ये शरद ऋतु के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि शरद ऋतु सबसे अधिक रोगों वाली ऋतु होती है। इसलिए 100 साल यदि आप सब कुछ शरद ऋतु 100 बिता दो तो आप एक दीर्घजीवी व्यक्ति कहे जाते हो। किंतु कुछ लोगों को अधिक भी जीना होता है। हाँ, जीते भी हैं। कहा ना, हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि जो इस समय भी, मेरे पिता की दादी 113 साल की होकर गई थी। तो मतलब ऐसा नहीं कि आज दीर्घजीवी लोग नहीं हैं, और वो अभी 20-25 साल पहले गई हैं मेरे पिता की दादी। पर हाँ, मेरी दादी खुद 90 के ऊपर की होके गई हैं। अब उनकी उम्र तो उस समय गिनी नहीं जाती थी, तो हाँ, पर हम अंदाज लगाते हैं कि भी मेरे पिता की उम्र कितनी, उस हिसाब से हमने जाना कि उनकी उम्र क्या होगी। तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, अब आपको बता दो कि होता क्या है, क्या हम कहाँ गड़बड़ करते हैं कि हमारी आयु शॉर्ट हो जाती है। मित्रों, एक बात आप समझ लीजिए कि इस संसार में प्रत्येक जीव को एक जन्म के समय एक संपत्ति मिलती है। अब वो संपत्ति आर्थिक नहीं होती है, हमारी सांसों के रूप में होती है। यानी कि प्रत्येक जीव को एक संपत्ति जो मिली है वो सांसों के रूप में मिली है, और सांसों का अनमोल खजाना कहा जाता है उसे। अब ये अनमोल खजाना आप कैसे खर्च करें, कितनी जल्दी खर्च करें, उस पर सब कुछ निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। अब आपको बता दूं, सबसे पहले हम कुत्ते की बात करें, क्योंकि कुत्ता मुश्किल से 15-20 साल जीता है। अब कुत्ते की यदि आप सांस गिनते हैं, वो जागते हुए कम से कम 1 मिनट में 16 से 80 सांसें लेता है। डिपेंड करता है उसकी स्थिति क्या। तो 16 से 80 सांसें जो 1 मिनट में लेगा, तो आप समझिए उसकी आयु कहाँ जाएगी, क्योंकि सांसों का खजाना खर्च हो रहा है। और वहीं कुत्ता सोने में करीब 40 से 50 सांस के आसपास रहता है, क्योंकि सोने में थोड़ी शांति होती है, जागने में थोड़ा उद्वेगना ज़्यादा होती है, तो उसमें सांसें ज़्यादा लगती हैं। वहीं मित्रों, कछुआ जो है ना, वो 1 मिनट में केवल 3 से 4 सांस लेता है। कछुआ सोने में कितनी सांसें लेता है उसका पता नहीं है मुझे, पर हाँ, जागने में 3 से 4 सांसें लेता है। अब आप बताइए, समझिए कि कुत्ते के हमने 60 से 80 सांसें बताई, लेकिन कछुए के तो 3 से 4 ही है, क्योंकि कछुए की सांस काफी लंबी होती है, इसलिए उसकी 3-4 सांस कही जाती हैं, और वो उतनी ही लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए कछुआ 400 साल जीता है और कुत्ता 15-20 साल जीता है। अब मित्रों, यदि सामान्य स्थिति में देखा जाए तो मनुष्य की जो सांस है ना, आयुर्वेद के अनुसार वो 12 से 14 सांस 1 मिनट में चलनी चाहिए। किंतु हमारे चिकित्सक कहते हैं, जो ये एलोपैथ वाले, वो कहते हैं कि 16 से 18 सांस नॉर्मल है। पर आयुर्वेद के अनुसार वो 12 से 14 सांसें हैं, पर यहाँ 16 से 18 सांसें हो गई हैं। अब आप समझ लीजिए कि 16 से 18 सांसें मानने वाले जो बताते हैं, वो मनुष्य की आयु 60 से 80 साल की बताते हैं, किंतु हमारे शास्त्र उसको 100 साल बताते हैं। तो जो 100 से 80 का जो गैप आया है ना, वो कहा ना, सांसों की गिनती से ही आया। ये तत्व आपको ऐसे कोई नहीं बता पाएगा, पर हाँ, जब मैंने इस पर पढ़ा है, एनालाइज किया है, जब इसको समझा है, तो ये बात मुझे समझ में आई। मैं आपके सामने वही रख रही हूँ। अब आप अपनी सांसों को गिनिए, 1 मिनट में आपकी कितनी सांसें चलती हैं। आप देखेंगे 1 मिनट में आपकी जो सांसें हैं वो 10 भी चल सकती हैं, 8 भी चल सकती है, 15, 20, 25, 30, क्योंकि मैंने 1 मिनट में 40-50 सांसें भी मनुष्य की, कुत्ते की बात नहीं करी हूँ, मनुष्य की मैंने 1 मिनट में 40-50 सांसें भी करते देखा। क्योंकि उनको जब मैं अनुलोम विलोम करवाती थी उनकी नाक पकड़ के, क्योंकि जब कोई कर नहीं पाता तो मैं उसकी नाक पकड़ के करवा देती हूँ, तो मैंने देखा है कि लोगों की कितनी छोटी सांस होती है। अब जब एक छोटी सांस आपकी है, आप फटाफट सांस ले रहे हो, तो स्वाभाविक है कि आपकी सांसों का खजाना खर्च हो रहा है। अब ये नॉर्मल स्थिति में हो रहा है। अब उसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि क्या होता है, आप कहाँ गलती और करते हो। जरा सा किसी को आर्थिक नुकसान हो गया, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, शरीर में सांसें तेज हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है। अब जहाँ सांस फूलती है वहीं से हमारा जीवन चलता है,
और वहीं से हमारी मृत्यु भी हमारे निकट आती है। आपको बता दो मित्रों, मन का बहुत गहरा प्रभाव हमारी सांसों पर पड़ता है। इसलिए मन जितना शांत होगा, मन जितना आपका एकदम सरल होगा, उतनी ही आपकी सांस सही होगी, सांस लंबी भी होगी और सांस आपको लेने छोड़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, उसके लिए आपको एक काम और करना होगा, क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नाक से सांस ही नहीं चल पाती है, तो उनकी सांस बहुत कदी में चलेगी। तो यदि आप नाक में तेल डालना सीख जाते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपकी सांसें कैसे नॉर्मल है, क्योंकि नाक में तेल डालेंगे तो उससे काफी आपको अंतर पड़ जाएगा। और उसके अलावा मित्रों, पेट जब साफ नहीं होता है ना, तो क्या है ना, हिस्सा दबा हुआ है, तो आपकी सांसें छोटी हो जाती है। उसके अलावा एक कारण और होता है सांसें छोटा होने का, कि अक्सर लोग आप देखिए ऐसे बैठते हैं, ठीक है ना, लोगों का बैठने का तरीका ऐसा होता है। आप देखिए, मैं तब से पद्मासन में बैठी हूँ और मेरी इस कपड़े में सलवटें नहीं थी। अब कितनी सारी सलवटें आ गई हैं, पर मैं इसको फिर से सलवटें ठीक कर देती हूँ। कैसे? कपड़े को सीधा नहीं करने की जरूरत है, बस सीधा बैठने की आवश्यकता है। जब आप सीधे बैठते हैं, हो सकता है भी मेरे साथ करके देख लीजिए, दीवार का सहारा ले लीजिए, कहीं भी सारे से बैठ जाइए। सारे से बैठने में एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो ये भाग है ना, ये आप पूरा दीवार को टच कर दीजिए और आप इस तरह से सीधे होकर बैठ जाइए। मैं आपको बता दूं कैसे बैठना है, क्योंकि आपको पूरी पीठ दिखनी चाहिए। ये देखिए, आप पूरा सीधा होकर बैठ जाइए। ये पीठ ऐसी कंडीशन में होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पूरी सीधी होनी चाहिए। जब आप ऐसी कंडीशन में बैठेंगे, अभी बैठ के देखिए, मेरे साथ करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है। कि जब आप अभी ऐसे सीधे बैठे हैं, आप देखिए आपकी सांस जो आपको अभी तक यहाँ जा रही थी, अब वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। और जहाँ अटक रही है, समझ लीजिए, क्योंकि किसी किसी की यहाँ अटक जाती है, किसी की यहाँ अटक जाती है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी वहाँ से पीठ सीधी नहीं है। आपको अभी और पीठ सीधी करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब जितनी पीठ सीधी होगी ना, उतनी सांस आपको गहरी प्रतीत होगी। यानी कि आप जो हमारा जो एनस और मलमूत्र के जो मार्ग होते हैं, उसके बीच का एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसको सीवनी कहते हैं। सीवनी तक आपकी सांस आपको महसूस होगी, वहाँ आपका मूलाधार चक्र होता है, वहाँ से आपके चक्र जागरण का आरंभ होता है। जब आप पूरी तरह सीधे बैठते तो आपको अपनी सांस वहां तक फील होती है, भले सांस कितनी भी छोटी हो, क्योंकि उस समय सांस जब पूरी पीठ सीधी होती है तब भी सांस थोड़ी छोटी हो जाती है, किंतु आपकी सांस में उस समय प्रेशर नहीं होता। जैसे अभी जो आपकी सांस छोटी है, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, आपका मुंह से सांस चल रहा है, आपकी नाक से सांस नहीं चल पा रही है। उसके अलावा दूसरी समस्या क्या होती है कि आप जब ऐसे बैठे होते हैं ना, तो आप देखेंगे आपको क्या हो रहा है कि आपकी जो सांस है वो बहुत आवाज करके चल रही है। और दूसरी बात, आप यदि यहाँ कुछ रखते हैं ना तो उड़ जाएगा। और वहीं जब आपकी पूरी पीठ सीधी हो जाती है, उसके बाद भले सांस छोटी हो जाएगी, लेकिन यहाँ कुछ रखेंगे ना, वो उड़ेगा नहीं। रुई रख दीजिए, वो नहीं उड़ेगी। और यदि पहले आपकी सांस जोर से चल रही है, आप पत्ता रख दीजिए, पत्ता उड़ जाएगा, क्योंकि अंतर है दोनों में। तो सांसों के चलने में जो स्थिरता आ जाती है, वो हमारे मन को भी स्थिर करती है और साथ ही वो धीरे धीरे हमें समाधि की अवस्था में ले जाती है। अब जब हम समाधि की अवस्था में होते हैं ना मित्रों, उस समय सांस ना के बराबर चल रही होती है। अब आप समझ लीजिए ऋषि मुनि लंबा क्यों जीते थे। मित्रों, कुत्ता 1 मिनट में 60 से 80 सांस लेता है, जागते में सोने में थोड़ी कम हो जाती है, किंतु हमारे ऋषि मुनि जब समाधि लगाते थे ना, तो उनकी सांसें वहीं वो कंट्रोल कर लेते थे। इसलिए जितना खजाना आपको मिला उतना ही उनको मिला था, किंतु वो दीर्घजीवी हो चुके हैं। आपने, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। वो हमारे एक ऋषि हुए, मैं नाम भूल रही हूँ उनका। तो वो जो ऋषि थे ना मित्रों, उनकी वो अल्पायु थे, उनकी जो जन्म से उनकी अल्पायु थी 12-14 साल की उनकी आयु थी, लेकिन उन्होंने अपनी साधना ऐसे की कि वो फिर दीर्घायु हो गए। तो भले आपके पुराने कर्मों से आपको जो जीवन मिला, कुछ उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वर्तमान कर्म जो है ना मित्रों, वो हाँ मार्कंडेय ऋषि वो थे। मार्कंडेय ऋषि ने मृत्युंजय मंत्र की स्थापना की है, रचना की है। तो उनको, वो अल्पायु थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने साधना की, उनको बताया गया, तो उन्होंने साधना की और वो दीर्घजीवी भी हो गए। तो ये आप भी कर सकते हैं। पर हम कई बार क्या होता है, जहां हमें कुछ दिखता है, मुझे ये रोग हो गया, वो क्या वो क्या, हाय मेरा क्या होगा, और इसमें हम और अधिक तनाव ले लेते हैं, जिससे उल्टा प्रभाव हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी स्थिति आती है, चाहे कैसी भी बुरी हो, कैसी भी हो, पर यदि हम उसमें अपनी सांसों को तेज करते हो तो सांसें जल्दी खर्च हो जाती हैं, जल्दी समाप्त हो जाएंगे। वहीं हमें एक बात समझनी होगी कि जो आया है इसका सामना मुझे करना है। जैसे
मार्कंडेय ऋषि ने किया। सामना मुझे ही करना है, मृत्यु आएगी तो आएगी, जो चीजें होगी वो तो हो गई हैं। अब हम इस स्थिति में अपने आप को कैसे बाहर निकालें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम जितना उसमें तनाव लेंगे उतना हमारी सांसें गड़बड़ करेंगे और उतना ही हमारे शरीर में रोग आएंगे और उतने ही हम अल्पजीवी हो जाएंगे। वही जो हुआ है वो होता है, होने दीजिए। पर हाँ, हमें अपने आप को कैसे शांत रखना है, यदि आप इस बात को समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, फालतू विचार मुक्ति, जिसमें हमने आपको बहुत सारे वीडियोस दिए, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। हाँ, आलसी लोग कहते हैं कि आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। हम कहते हैं किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। सांसें बड़ी कीमती हैं, बस इनको संभालिए, क्योंकि हमारे लिए संभालना अनिवार्य है। तो किसी भी चीज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पीड़ा के लिए आपकी सांसों का तेज होना, उग्र होना आवश्यक नहीं होता है। क्योंकि पीड़ा जब आपके शरीर को हो रही है तो उसमें तो पीड़ा होनी ही है। आप रोएं गाएं कुछ भी करें, होनी है ना। तो आप अपने आप को जितना शांत रखेंगे उतनी उस पीड़ा का आभास कम होता है। कि मैंने करके देखा है, मैं तब बता रही हूँ कि जब कुछ चीजें होती हैं, सहन करना है ना भाई, उसको हंस के सहन करो ना, रोते रोते क्यों सहन करना है। क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, उससे अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, तो मैं वो पूरे दिन वहां भी हंसती रहती थी। मतलब जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उस दिन भी मैं हंस रही थी। लोग कहते थे, भाई सिस्टर्स वगैरह कह रहे थे कि आप ऐसे कैसे हंस रहे हो। मगर दर्द तो हो ही रहा है ना, इंजेक्शन लगाने में दर्द तो होता ही है, पर क्या है, ठीक है ना, होता है, कर लिया, हो गया। पर हाँ, उसमें चिल्लाओ लग रहा है, तो ये समाधान नहीं है। पर हाँ, आप क्या अपने आप को चेंज कर सकते हो जिससे आपकी सांसें स्थिर रहें। कि मैं करती हूँ, मैं आपको वही बताती हूँ। और कहा ना, ऑपरेशन हुआ उस दिन बिस्तर पर लेटे रहना पड़ा, गर्भाशय निकाला गया था। पर अगले दिन जहां यूरिन थैली निकली, बस हमने चलना चालू कर दिया। क्योंकि मैं अपने शरीर को भरपूर यूज करती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ, आलस में पड़े नहीं रहना है। और हाँ, थकान के बाद काम नहीं करना, क्योंकि थकान के बाद जब हम काम करते हैं ना, उसमें हमारे बॉडी के सेल्स घटते हैं। और मित्रों, हमारे ऋषि मुनि कभी थकते नहीं थे। आप उनको देखेंगे, उनको किसी भी फोटो में देखिए, मतलब किसी भी रूप में फोटो देखिए, वो आपको हमेशा सीधे बैठे, और कुछ जो भी कर रहे हैं वो सीधे बैठ के हवन कर रहे हैं, सीधे बैठ के सब कुछ कर रहे हैं। और हमारे जितने भी महापुरुष हैं वो भी सीधे बैठते थे। पर हाँ, राजों के साथ एक बात होती थी, जैसे कोई तनाव आ गया, कुछ टेंशन आ गया, तो उसमें उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती थी। अन्यथा राजा भी अपने आप में तो कुछ अच्छे ही होते थे, क्योंकि हमने बहुत सारे राजा हमारे देश में देखे हैं जिनका नाम आज भी हम लेते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है, राजा राम कृष्ण राजा नहीं थे, पर हाँ वो महाराज थे। वो केवल राजा नहीं थे, तो महाराजा थे। इसलिए द्वारका में, मथुरा में कहा जाता, द्वारका में भी कहा जाता, जय हो राजाधिराज की। वो सबके राजाओं के राजा थे वो तो आप देखिए, इन्होंने इच्छा मृत्यु को वर्ण किया था, इनकी मृत्यु नहीं आई थी। इन्होंने शरीर छोड़ते समय अपनी इच्छा से उस शरीर को छोड़ा। भीष्म पितामह ले लीजिए, अन्यथा हमारे ऋषि मुनि तो कितने सालों जिए हैं, हमने सबने देखा है। राजा, मुझे याद नहीं है, यदुवंश के पूरे एक ही गुरु रहे हैं, गुरु वशिष्ठ। वो पहले भी थे, राजा दिलीप के समय भी थी, उससे पहले भी थे। और जब लवकुश राजा बने, क्योंकि जब राम जी विदा हो गए थे उसके बाद कुछ समय के लिए वशिष्ठ जी भी राजा बने थे। क्योंकि होता क्या ना, जब हमारा कोई राजगद्दी संभालने वाला नहीं है तो उस समय गुरु कुछ समय के लिए राज्य संभाल लेते हैं, और जहां कोई संभालने आ गया, बस गुरु अपना स्थान छोड़ देते, क्योंकि गुरु लालची नहीं होते थे। किंतु कुछ स्थितियां बदल गई, उसमें बहुत कुछ हो गया। यदि आप अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप दीर्घजीवी हो सकते हैं, अन्यथा तो जो तो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। सांसों को नियंत्रित करने के लिए फालतू विचार मुक्ति देखिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी वीडियोस दिए जो आपके रोगों पर, आपके काम के हैं। आप पहले एक बार सारी प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे, चेक करेंगे, आपके टाइटल पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कौन सा वीडियो आपके काम का है, कौन सा नहीं है। अपने रोग अनुसार वीडियो चुनिए, समाधान करिए। पूरा समाधान हम हर वीडियो में हर रोग का बताते हैं। आगे मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिए, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं। जो हम जीते हैं वही हम आपको बताते हैं। और अंत में अपना नंबर दिया, नंबर कंसल्टेंसी के लिए देते हैं। अब आप हमसे कहीं भी प्रश्न करिए और हम आपका समय लेते हैं। समय यूज होना चाहिए। आपको ये वीडियो देख के आपका समय यूज हुआ या क्या हुआ, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आपके मन में जो भी प्रश्न है, जैसा भी प्रश्न है, वो आप मुझसे कहीं भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप या यहाँ वीडियो पर भी करेंगे। पर हाँ, जो आप अनुभव बताते हैं ना, वो वीडियो पर बताएंगे ना, तो इससे औरों को भी मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए वो पर्सनली मुझे किसी को मैसेंजर में बताते हैं तो औरों को लाभ नहीं होता। वो मुझे तो पता है कि मैंने तो वीडियो बनाया, मुझे पता है कि इससे क्या होता है,
पर आपको जो लाभ मिलेगा वो कमेंट करके बताएंगे तो औरों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित हैं। अब आप देख लीजिए, तब से मैं बैठी हूँ, एक ही स्थिति में बैठी हूँ और एक ही शॉट का वीडियो है, आप देख सकते हैं इसमें एडिटिंग नहीं है और मैं वैसे ही बैठी हूँ। मेरा जरा भी हाथ हिल रहे हैं पर पैर वहाँ के वहीं स्थिर हैं। अब वज्रासन में, और ये वज्रासन तो नहीं कह रहा, पद्मासन में मैं कम से कम 1.5-2 घंटे बैठ लेती हूँ। सांसें जब स्थिर होती हैं, जब नस नड़ियाँ साफ हो जाती हैं, तो आप आराम से बैठे रहें, घंटों बैठे रह सकते हैं, बिना कुछ लिए, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ मोबाइल उठाए आप ऐसे बैठे रहेंगे। इससे आपकी धीरे धीरे सांसें नॉर्मल होने लगेंगी और वो एकदम सूक्ष्म हो जाएंगी। आप मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं कि मेरी सांस कितनी आराम से चल रही है। बस जितनी आप आराम से सांस चलाएंगे उतनी आपकी सांस लंबी होती जाएगी, उतनी आपकी सांस गहरी दीर्घ होती जाएगी। जो आपकी मिनट में, जो आपकी अभी आपकी 12, 15, 20, 25 न जाने कितनी सांसें चल रही हैं, यदि आप इस तरह सांसों पे ध्यान देते हैं तो ये सांस आपकी केवल 2, 3 ऐसी रह जाती हैं। मेरी नॉर्मल सांस 1 मिनट की 4 हैं। मेरी, मैं बोलते बोलते जब सांस लूँ तो भी मेरी 1 मिनट की 4 होती हैं। यदि सांसों पर ध्यान करूँ तो 1 मिनट में मुश्किल से 1.5 से 2 सांसें होती हैं और कई बार 2 मिनट में 3 सांसें होती हैं। मैंने करके देखा तो मैं आपको बता रही हूँ, आप भी कर सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं। क्योंकि मैं भी पहले, कहा ना, फालतू विचार मुक्ति में मैंने अपने स्वभाव को भी बताया भाई बहुत सारी जगह। आप समझ सकते हैं मेरा स्वभाव वैसा ही है जैसा था, आपका जैसा है, पर हाँ अपने आप को परिवर्तित किया है तो आज आपके सामने बैठी हूँ। नहीं किया होता तो मैं भी आपकी तरह किसी से प्रश्न कर रही होती। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा और आपके प्रश्न वो अवश्य करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।